तू है ना बहुत ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए तेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। अरे तू ये करा करना, ये तू करा करना। कितनी सलाह मिलती है जब हम किसी से कभी शेयर करते हैं कि भाई ये मुझे थोड़ी तकलीफ़ है। अगर सलाह देने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप सलाह ही मत दो। चलो बात करते हैं, जब हमारे प्रॉब्लम हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तब हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है पता है? कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, और चार दिशा से चार सलाह देते हैं। हम किसको माने? और यही कारण है कि मुश्किल तो एक तरफ रह जाती है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, और हमें लगता है वो वक्त के साथ बड़ी हो रही है। आज कुछ ऐसा सोचे जो हमारे बस में है। मैं आपको उससे बात करती हूँ इस बारे में कि चलो आपके साथ एक प्रॉब्लम हुई है, तो पहले आप ये सोचो उस टाइम पे आपको क्या सूझता है कि इससे कैसे पार निकला जाए। उस टाइम पे जो हमें ऑप्शन मिलता है ना, वही बेस्ट होता है, चाहे वो एवरेज हो। आप हज़ारों मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे भाई, वो मोटिवेशनल वीडियो एक तरह रह जाते हैं, और हमें उस वक्त क्या करना है, हमें जो सूझता है वो बेस्ट उपाय है, चाहे वो एवरेज हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मेरी सब्ज़ी जल गई। अभी सब्ज़ी जल गई तो सबसे पहले मुझे सूझेगा कि बर्तन बदल दूँ, तो उसकी थोड़ी महक कम हो जाएगी। फिर मुझे ये देखना है कि कितनी तरह से जली है, कितनी हद पर जली है। अगर पूरी जल गई है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि उसे फेंक दूँ। खाने से अच्छा है फेंक दो। उसको वेस्ट नहीं बोलते हैं, उसे अपने आप को बचाना बोलते हैं। मतलब कोई आपको लगता है कि नहीं ये इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसे फेंक दो। आपकी एक साड़ी प्रेस करते हुए जल गई है, और उस जले हुए भाग को आप निकाल के उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हो, वो आपको सोच में आए तो दैट इज़ द बेस्ट विकल्प। सबसे पूछने मत जाओ, आपको जो ठीक लगे वो सबसे पहले करो, वो ही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं हम यही कर सकते हैं। तो फिर ये बात तय रही कि हमें कोई भी मुश्किल में हमें जो सबसे नज़दीकी विकल्प लगता है, जो जहन में आता है, उस चीज़ को फटाक से अपना लेना चाहिए। ऐसे ही डिप्रेशन में होते हैं, चलो मेरा मैथ्स का पेपर ख़राब हो गया, तब ये मत सोचो कि अभी क्या मार्क्स आएंगे, क्या करूँगा, मुझे ये लगे, कुछ भी मत सोचो, रिज़ल्ट आने दो। शायद आपको लगता है कि आप 10% ठीक नहीं कर पाए हो, 40% ठीक गया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बाकी के विद्यार्थियों का 20% ख़राब हो, और उस वक्त जब मार्क्स आए तब लगे अरे वाह, मैंने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेरे हाईएस्ट मार्क आए। यही तो जिद होती है। हम लोग ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को इतनी बिगाड़ देते हैं कि खुद ही फिर खुद से उभर नहीं पाते। ये छोटी सी बात है, ऐसे कई विकल्प होते हैं दुनिया में। पहले तो ये स्वीकार कर लो कि हाँ प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग ये स्वीकार ही नहीं करते कि मुझे प्रॉब्लम है। लोगों को दिखाने के लिए या खुद को लल्लू बनाते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीकार करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट एक्सेप्ट करोगे कि यस आई एम फेल्ड, तो ही आप सोच पाओगे कि अभी इससे निजात पाने को क्या करेंगे। तरीके बहुत से हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना वो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें, हम अपनी गलतियों को सुधारें, और हम अपने आप ही उठकर खड़े होना सीखें।
चलो तो मिलती हूँ दूसरे सब बातों के साथ।